हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी जिसका नाम है इश्क एक सुकून, यानी कि अपूर्वा और आराधना की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि आरव ने आराधना के फ़ोन पे कॉल किया था और उसे धमकी दी थी, जिसके बाद अपूर्वा ने जो है ऑफिस में जाकर एक डील की होती है और उस डील में उसके जो क्लाइंट्स थे उनके साथ जो है एक शर्त रखी होती है कि वो अपने जो सारे स्टॉक्स हैं जो उन्होंने मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उसे वापस ले लें, जिसकी वजह से मिस्टर सिंघानिया को लॉस होगा और उस लॉस की वजह से वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा था, करोड़ों में। और मिस्टर सिंघानिया जो है ऐसा ही करते हैं, जब उन्हें इतना सारा लॉस होता है तो वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जो पावर थी वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अपूर्वा जो है वो किसी को हायर करती है आरव को देखने के लिए और वो आरव पर नज़र रखती है। उसके बाद जो है वो आरव के पास उसके घर जाती है और वहाँ आरव का पूरा कन्फेशन निकलवाती है। कन्फेशन निकलवाने के बाद वो आरव को वार्न करती है। उसके बाद जो है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद जानवी को कॉल करती है और जानवी और अपूर्वा जो है वो मिलते हैं टेरेस पर। अपूर्वा जो है वो जानवी को सारे जो प्रूफ होते हैं वो देती है और उसे संभाल के रखने को कहती है। उसके बाद जो है ये लोग नीचे आ जाते हैं। जानवी जो है वो नेहा के पास चली जाती है और अपूर्वा जो है वो आराधना के पास रूम में आ जाती है। इसके बाद जो है अब हम आगे सुनते हैं। ये लोग साथ में डिनर करते हैं, उसके बाद जो है सो जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो अपूर्वा है वो उठती है और अपूर्वा उठने के बाद आराधना का जो है फीवर चेक करती है। फीवर चेक करने के बाद जो है वो देखती है कि अब आराधना नॉर्मल है, उसका फीवर जो है वो जा चुका है। अपूर्वा जो है वो अपने कपड़े लेती है और उसके बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। अपूर्वा शावर लेकर बाहर आती है तो रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है आज वो खुद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे चली जाती है। नीचे जाकर जो है वो अपनी मॉम से और दादी से गुड मॉर्निंग कहती है। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा आराधना की तबीयत कैसी है? अपूर्वा कहती है, माँ वो ठीक है, और माँ और दादी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उसकी मॉम कहती है, क्या? तो अपूर्वा जो है वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है, मेरी याददाश्त जो है वो काफ़ी टाइम पहले ही वापस आ गई, पर मुझे आरव को उसकी जगह पहुंचाना था, इसलिए मैंने ये बात ना आपसे की, ना दादी से, और ना ही आराधना से। ये बात बस जानवी को पता थी। आपको याद है जब उस दिन मैं घर से अचानक चली गई थी और डॉक्टर से मिलने गई थी, तब जानवी मुझे ढूंढ रही थी और आपने और आराधना ने सबने मुझे बहुत डांटा था। उस दिन की ही बात है। मैं जब वहाँ अपने किसी खास दोस्त से मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे माइंड पे असर पड़ सकता है, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद जो है मैंने अपने माइंड पे बहुत जोर डाला। धीरे धीरे मुझे चीज़ें याद आई। मैं वहीं 1-2 घंटे बैठी रही उनके जाने के बावजूद। वहाँ जब मुझे सारी चीज़ें याद आई तो मैंने जो है सारी चीज़ें रिकॉल की, अपने सारे दोस्तों को कॉल किया जहाँ मैं पहले गई थी, अपने लोनावला वाली जगह पे कॉल किया, हॉस्पिटल से सारी डिटेल्स निकलवाई। तब वहाँ मुझे सारी सच्चाई पता चली, जो कि आप में से मुझे कोई बताने नहीं वाला था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिनकी शादी में मैं गई थी। उन्होंने मुझे सारा सच बताया, क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता था। और इसके बाद जो है मैं वहाँ से घर आने के लिए निकल ही रही थी, तभी कोई मेरा पीछा कर रहा था। जब मैंने देखा कि वो आरव है तो मैं जो है थोड़ा सतर्क हो गई और मैंने ये दिखाया कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जानवी जब मुझे लेने आई तो भी आरव मेरा पीछा ही कर रहा था। जब मैंने जानवी को ऐसे बताया कि जानवी मुझे घर का एड्रेस ही भूल गया है, उसके बाद जानवी और मैं कार में बैठे और मैंने जानवी को सारी चीज़ें बताई। जानवी को बताने के बाद जो है हम लोग घर आ गए और घर पे भी जब आराधना दादी को छोड़ने गई थी तो उन्होंने नोट किया था कि जैसे वहाँ कोई हो, और ये बात उन्होंने जानवी से शेयर की थी। हमने सारी जगह हिडन कैमरे लगवा दिए जो कि सिर्फ हमें पता थे, और उससे हमने आरव को चेक किया। उसके बाद जो है हमें पता चल गया कि आरव फिर से वापस आ गया है उसके पापा की वजह से।
इसलिए हमने ये सारी चीज़ें जो है आपसे छुपा के रखी। तो उसकी दादी जो है वो अपूर्वा को हग करती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तू बिल्कुल ठीक है। पता है तुम्हें ऐसे देखकर हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, बेचारी आराधना। तो अपूर्वा जो है वो कहती है, हाँ तो अब उन्हीं को एक हमें सरप्राइज़ देना है। और वो जो है अपना प्लान जो है अपनी माँ और दादी को समझाती है। उसके बाद जो है सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती है, आप लोग बैठिए, मैं तब तक आराधना को बुला कर लाती हूँ। और फिर जो है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो अपूर्वा है वो देखती है कि आराधना जो है वो ड्रेसिंग के सामने रेडी हो रही है। अपूर्वा जो है वहीं गेट से टिक कर खड़ी हो जाती है और आराधना को तैयार होते हुए देख रही होती है। तभी आराधना जो है वो मिरर से ध्यान देती है कि अपूर्वा उसे ही देख रही है। आराधना जो है वो टर्न करती है तो अपूर्वा जो है वो अपना ध्यान उससे हटा लेती है। आराधना कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अपूर्वा कहती है, कुछ नहीं, आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आराधना जो है वो स्माइल करती है। अपूर्वा जो है वो मन ही मन सोचती है, आपको मैं बता भी नहीं सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ और आपका ये सारा दर्द जो आपकी आंखों में दिख रहा है ना, उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ। तो अपूर्वा जो है वो ऐसे ही सोच रही होती है। तभी आराधना कहती है, आप क्या सोच रही हैं, ऑफिस नहीं जाना? अपूर्वा कहती है, जाना है ना। और जो अपूर्वा है वो आराधना से कहती है, चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है। और फिर जो है ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जो है ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त जो है अपूर्वा के भाई बहन भी वहाँ आते हैं। तो अपूर्वा कहती है, कैसे हो तुम लोग? तो वो कहते हैं, दी हम बहुत बढ़िया हैं। तो अपूर्वा कहती है, गुड, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो वो कहते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। इसके बाद जो है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और अपूर्वा जो है वो आराधना से कहती है, मैं कार निकालती हूँ, आप आइए। तो आराधना कहती है, जी। अपूर्वा जो है वो बाहर जाकर कार निकालती है और आराधना जो है वो बाहर आती है। अपूर्वा जो है वो फ्रंट गेट खोलकर जो है वहीं कार के पास खड़ी हुई होती है। आराधना आती है और कार के अंदर बैठती है। अपूर्वा भी जो है वो ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ जाती है। वहाँ बैठने के बाद जो अपूर्वा है आराधना से कहती है, चले? तो आराधना कहती है, जी। अपूर्वा जो है वो अपने सॉन्ग्स प्ले करती है और ड्राइव करने लगती है। आराधना कहती है, आज इतने पुराने सॉन्ग्स? तो अपूर्वा कहती है, क्यों, हम सुन नहीं सकते? आराधना कहती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, पर काफ़ी टाइम से मतलब आपने सॉन्ग प्ले नहीं किए। तो अपूर्वा कहती है, जो काफ़ी टाइम से नहीं किया तो वो आज कर लेते हैं। तो आराधना कहती है, जी। अपूर्वा कहती है, मेरा मतलब सॉन्ग सुन लेते हैं। फिर जो है थोड़ी देर में ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद ये लोग अपने केबिन में जाते हैं। केबिन में जाने के बाद जो अपूर्वा है वो अपना काम करने लग जाती है और जो आराधना है वो भी अपना काम करने लग जाती है। अपूर्वा और जानवी ने रात में कुछ बात की थी, जो काम उसने जानवी को दिया था। जानवी जो है तभी थोड़ी देर बाद उसके केबिन में आती है। तो अपूर्वा जो है वो जानवी को देखती है। जानवी कहती है, गुड मॉर्निंग। अपूर्वा जो है वो कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। जानवी कहती है, आराधना आज कुछ स्पेशल है क्या? आराधना कहती है, नहीं। तो जानवी कहती है, नहीं मतलब आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आराधना जो है वो कहती है, थैंक यू। उसके बाद जानवी जो है वो कहती है, वो आपको नेहा बुला रही थी। तो आराधना जो है वो कहती है, क्यों? जानवी कहती है, पता नहीं, उसने कहा आपसे ही कुछ बात करेगी। तो आराधना जो है वो कहती है, ठीक है, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। और आराधना जो है वो वहाँ से चली जाती है। अब अपूर्वा जो है वो कहती है, अब अगर तेरा तारीफ़ करके हो गया हो तो हम मेन पॉइंट पे आए। तो जानवी कहती है, अब मैं अपनी भाभी की तारीफ़ भी नहीं कर सकती। तो अपूर्वा कहती है, ठीक है ठीक है। उसके बाद जो अपूर्वा है वो कहती है, नेहा ने उन्हें क्यों बुलाया? तो जानवी जो है वो कहती है, तुझे कब से इतना इंटरेस्ट आने लगा दूसरे की बातों में? तो अपूर्वा कहती है, मैंने तो ऐसे ही पूछा।
जानवी कहती है थोड़ी देर में वो आ जाएंगी, पर मुझे तेरे उस काम के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने नेहा से कहा कि वो आराधना को थोड़ा उलझा के रखें। तो अपूर्वा कहती है क्या हुआ? तो जानवी कहती है मैंने सारा सच बता दिया है और आज शाम तक वो आ भी जाएंगी। तो अपूर्वा कहती है ठीक है। जानवी कहती है मैं ना तुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अपूर्वा कहती है मैं तुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुझे नहीं पता कितना तड़प रही हूँ मैं उन्हें बताने के लिए, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तो जानवी जो है वो कहती है बस यार शाम तक का ही इंतज़ार है। उसके बाद अपूर्वा कहती है ठीक है, और आराधना जो है वो यहाँ नेहा के पास जाती है। नेहा से कहती है नेहा तुमने मुझे बुलाया? तो नेहा कहती है नहीं, मैंने कब बुलाया? तो अब आराधना कहती है जानवी ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया। तो नेहा कहती है हाँ वो मैंने तुझे बुलाया था। तो नेहा जो है वो कहती है कि वो सुनना मुझे इस काम में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी हेल्प करना। तो आराधना जो है वो नेहा की हेल्प करने लगती है। ऐसे नेहा उसे कुछ देर तक बातों में उलझा के रखती है, जिसके बाद जो है जानवी वहाँ से निकलती है और नेहा को ओके का इशारा करती है। नेहा कहती है हाँ मैं समझ गई। आराधना कहती है इतना क्या स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, अभी तो मैंने तुझे इतना बताया भी नहीं। तो नेहा कहती है समझ गई ना, स्टार्टिंग का ही नहीं आ रहा था। तो आराधना कहती है अजीब है तू। नेहा कहती है तुझसे कम। और फिर जो आराधना है वो अपूर्वा के केबिन में चली जाती है। वहाँ पहुँचकर जो है वो बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। यहाँ जो अपूर्वा है वो बस आराधना को देखे जा रही होती है और सोच रही होती है शाम कब होगी, कब मैं आपसे बताऊंगी। तभी आराधना का जो ध्यान है वो अपूर्वा की तरफ जाता है। तो आराधना कहती है क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? तो अपूर्वा कहती है नहीं। तो आराधना जो है वो कहती है फिर आप मुझे सुबह से ऐसे क्यों देख रही हैं? तो अपूर्वा कहती है मैंने कब देखा, मैं तो बस देख रही थी कि आप फोकस के साथ काम करती है या नहीं। तो आराधना कहती है अच्छा। और आराधना जो है वो अपनी सीट से उठकर अपूर्वा के पास आती है और कहती है मैं तो फोकस से काम करती हूँ, पर शायद आपका फोकस अपने काम पे नहीं है। तो अपूर्वा की जो सांसें हैं वो बहुत तेज होने लगती है। तो अपूर्वा कहती है पानी। आराधना जो है उसे पानी का ग्लास ऑफर करती है, और जब वो ग्लास ऑफर करती है पानी का तो उसकी उंगलियां जो है वो अपूर्वा की उंगलियों से टच हो जाती है। अपूर्वा जो है वो आराधना को एक नज़र देखती है और वो आराधना को बहुत प्यार से देखती है। उसकी आंखों में उतने प्यार से कोई भी देख लेना तो समझ जाए। तो आराधना जो है वो तुरंत उसे ग्लास पकड़ाती है और वहाँ से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब ऐसे ही जो है इनका ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। उसके बाद ये लोग जो है ऑफिस से निकलते हैं। ऑफिस से निकलने के बाद अपूर्वा जो है वो जानवी को एक मैसेज करती है। तो जानवी जो है उसे ओके का रिप्लाई करती है। उसके बाद अपूर्वा और आराधना जो है थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। तो अपूर्वा आराधना से कहती है आप अंदर चलिए, मैं कार पार्क करके आती हूँ। तो आराधना जो है वो अंदर चली जाती है और यहाँ आराधना जो है वो कार पार्किंग में लगाने के बाद जो है अंदर आती है। आराधना अंदर आती है तो देखती है घर में कोई नहीं है और घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। तभी जो है एक लाइट जो है वो आराधना के ऊपर पड़ती है और आराधना जो है वो सेंटर में खड़ी होती है। तभी जो है उसके घर का दरवाज़ा बंद होता है और एक लाइट जो है वो अपूर्वा के ऊपर पड़ती है और जो है एक रोमांटिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है। अपूर्वा जो है वो आराधना से काफ़ी डिस्टेंस में खड़ी होती है और वो जो है एक एक कदम लेती है और उसके तरफ आगे आती है। अपूर्वा जो है वो कहती है एक बहुत प्यारी सी लड़की, बहुत सीधी सादी सी, एक दिन ऑफिस में आई। ऑफिस में आने के बाद उसने ज्वाइन किया। तब उसे पता चला कि यहाँ की बॉस जो है वो तो खड़ूस है, एरोगेंट है, लेकिन उसने इन बातों पे यकीन नहीं किया। उसके बाद जो है वो अपना काम बहुत मन से करने लगी। फिर एक ट्रिप पर जाना हुआ जहाँ पे उसने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। उसके बाद उसे ऑफिस का जो है एज अ असिस्टेंट हायर कर लिया गया। फिर वो बॉस के साथ जो है वो केबिन में काम करने लगी। वो बहुत सीधी सादी सिंपल
सादा सी लड़की मन ही मन मुझे भाने लगी। पता ही नहीं कब मैं उसे चाहने लगी। वो मुझ पर जाने अनजाने अपना हक जताने लगी। जहाँ मुझे अपने लंच का ख्याल नहीं रहता था, वो मेरा ख्याल रखने लगी। देखते देखते वो मुझसे प्यार करने लगी। इसके बाद जो है हमारा एक जगह घूमने जाना हुआ। चोट मुझे लगी और दर्द उसे हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसने तो प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन वो इसके बारे में चीख चीख कर कहते रहे। धीरे धीरे प्यार की दास्तां आगे बढ़ने लगी। जो मेरी मोहब्बत बस कुछ पल की थी, वो हद से गुजरने लगी। आराधना, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा जिस इश्क से भागती रही, जब आपसे मिली तो इश्क में ही सुकून पाया। मैं आपसे कहती हूँ, आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर लम्हा सब याद है मुझे। हाँ आराधना, सब याद है मुझे। यहाँ जो आराधना है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जो आंसू उसने न जाने कब से संभाल के रखे थे, वो आंसू उसकी आंखों से गिर रहे होते हैं। अपूर्वा जो है उन आंसुओं को अपने हाथों में लेती और कहती है, अब मत रोइए ना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये आंसू सिर्फ आपके लिए होंगे आंसू, किसी के लिए सिर्फ पानी होंगे, और मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत कीमती है। आराधना जो है वो अपूर्वा को टाइट हक कर लेती है। अपूर्वा भी आराधना को बहुत टाइट हक करती है। आराधना बस रोए जा रही होती है और रोए जा रही होती है। अपूर्वा भी आराधना को कुछ नहीं कहती। जब आराधना रो लेती है और उसका जो ये महीने भर का दर्द था वो थोड़ा सा कम हो जाता है, अपूर्वा जो है वो आराधना को टाइट हक करती है और कहती है, बस अब मत रोइए। आराधना जो है वो कहती है, सच, ये सब सच है? तो अपूर्वा कहती है, हाँ ये सब सच है। और अपूर्वा जो है वो आराधना को फोरहेड पे किस करती है। आराधना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। अपूर्वा जो है वो सच में उसके सामने है और अपने इश्क का इजहार कर रही है। तभी जो अपूर्वा है वो कहती है, बस ना, रोना बंद करिए, सब कुछ याद है, आपकी बर्थ डेट, आपका मोबाइल नंबर, आप चाहे तो मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं सब बता दूंगी, है ना। तो आराधना जो है वो स्माइल करती है। अपूर्वा कहती है, बस यही स्माइल तो चाहिए थी, मैं कब से आपको सब कुछ बताना चाहती थी। तो आराधना कहती है, कब से? अपूर्वा जो है वो कहती है, बहुत वक्त हो गया। तो अपूर्वा जो है वो आराधना को हक करती है और कहती है, आई लव यू। तो आराधना भी जो है अपूर्वा को हक बैक करती है। उसके बाद जो है थोड़ी देर में वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लाइट्स होते ही अपूर्वा और आराधना जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। अब वहाँ पर जो है अपूर्वा की जो मॉम है वो भी आती हैं, अपूर्वा की दादी आती हैं और आराधना की मॉम, आराधना का भाई, वो लोग भी आते हैं। तो आराधना जो है वो अपनी मॉम को देखती है और कहती है, माँ आप यहाँ? तो उसकी माँ जो है वो आराधना को हक करती है और रोने लगती है। कहती है, सॉरी बेटा, मैं अपने यहाँ के कभी तेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। तो आराधना कहती है, माँ हुआ क्या है? तो जो आराधना की मॉम है वो अपूर्वा से कहती है, थैंक यू सो मच बेटा, उस नालायक की सच्चाई बताने के लिए। तुम अगर मुझे कभी बताती ही नहीं तो मैं मेरी बच्ची का दर्द तो समझ ही नहीं पाती, और मेरी बच्ची सिर्फ मेरी खुशियों के लिए सेक्रीफाइस करती रहती। तो आराधना जो है वो कहती है, माँ क्या बात है? तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, तुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया उस आरव के बारे में। तो आराधना जो है वो अपूर्वा को देखती है। तो उसकी मॉम कहती है, कल ही मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग आ गई थी और मैं इसलिए जल्दी आ गई तेरे पास, बेटा मुझे माफ़ कर दे। तो आराधना जो है वो अपनी मॉम के हाथ पकड़ती है, कहती है, माँ
प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। उसकी मॉम कहती है तेरी जैसी बेटी ना सबको मिलनी चाहिए। तो आराधना जो है वो अपूर्वा को देखती है, तो अपूर्वा जो है वो कहती है क्या हुआ। तो आराधना कहती है थैंक यू सो मच। जो मैं कभी नहीं कह पाई, जो मैं कभी नहीं कर पाई, वो आपने कर दिया। तो अपूर्वा जो है वो स्माइल करती है। इसके बाद जो है वहाँ पर जानवी और नेहा भी आ जाते हैं। सबको सब कुछ पता था सिवाय आराधना के। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।